नमस्कार। आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे नॉर्थ इंडिया में, इसलिए गर्मी से कैसे बचें, यथासंभव हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तरलीय पदार्थ ले रहे हैं, अपने फल फ्रूट सभी खा रहे हैं, परंतु इनके साथ साथ यदि हम इन 4 प्राणायामों को भी हमारे दैनिक जीवन में जोड़ लेंगे तो हम गर्मी से बचे रहेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप प्रातःकाल सुबह इन 4 प्राणायामों को कर अपने शरीर में शीतलता प्रदान करें। सबसे पहले चंद्र नाड़ी प्राणायाम। आपने सबने नाम तो सुना ही होगा चंद्र नाड़ी प्राणायाम का, परंतु करते भी होंगे। मेरे साथ साथ करें। किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा लाभ उठा सकें। मैं चंद्र नाड़ी से यानी कि बाई नासिका से सांस ले रहा हूँ। इस प्रकार से सांस लेंगे। जनरली क्या होता है कि हम सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, परंतु इन गर्मियों से बचने के लिए हमको आंतरिक कुंभक करना पड़ेगा। जितना सांस ले रहे हैं उससे पहले उतना ही, यानी कि 11 की गिनती तक सांस ले रहे हैं तो 11 की गिनती तक रोकें। उसको रोकने की क्रिया को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 11, 13, 15, 17 इस प्रकार से जितना आप रोक सकेंगे उतना ज़्यादा आपके लंग्स में शीतलता बढ़ेगी। इसलिए मेरे साथ एक बार करके देखें। मैं एक बार सांस ले रहा हूँ और उसको रोक रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार से आपको अपने शरीर की गर्मी बाहर निकालनी है। मैंने ठंडी ठंडी सांस सुबह की प्रातःकाल में किसी पीपल के पेड़ के नीचे करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन रहती है। इसलिए और नहीं मिले तो आप हरी हरी घास में, जहाँ जैसा भी वातावरण मिल रहा है, परंतु आपका वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, ऑक्सीजन वाला होना चाहिए, घुटन भरा वाला नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। पहले ये चंद्र नाड़ी प्राणायाम मैंने किया, इसको भी आपको अपनी यथायोग शक्ति के अनुसार करना है। जैसे 11 बार, 21 बार, जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा लाभ। इसके बाद में आता है चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम। चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम को भी आप करते होंगे, परंतु इसको भी इन दिनों गर्मियों में आंतरिक कुंभक के द्वारा करो। किस प्रकार से करेंगे? मैंने सांस भरा है, रोका है, छोड़ा है, इस प्रकार से यदि आप आंतरिक कुंभक करते हुए इस चंद्र नाड़ी भेदन प्राणायाम को करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। लिए हुए सांस को जितना आप ज़्यादा रोकोगे उतना ज़्यादा आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। इसका विशेष ध्यान रखें। तीसरा प्राणायाम, इसको भी 10 बार करना है। कम से कम 11 बार तो करें ही करें, 10-11 बार, और आपको समय मिले तो और ज़्यादा इसको बढ़ाएं। तीसरा प्राणायाम शीतली प्राणायाम। जिह्वा का पाइप बनाते हुए इस प्रकार से उसको रोल करते हुए जिह्वा को रोल करें जिससे पाइप बन जाए, और इस रोल की हुई जिह्वा से ही सांस को भरना है। किस प्रकार से भरना है? मैंने सांस भरा, गले तक पहुंचा, गले से फेफड़ों में गया, फेफड़ों में होल्ड किया, और गर्म वायु को नासाक से छोड़ दिया। शरीर की गर्माहट बाहर निकलेगी आपकी। आपको खांसी भी आ सकती है तो खांसें, परंतु इसको भी 11 बार, 13 बार, 21 बार, जितना समय है उतना करें। एक बार पुनः देखें। मैं जिह्वा का रोल किया है,
क्योंकि रोल करने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, तो रोल करने का अभ्यास करें पहले। फिर रोल की हुई टंग से ही, जीभा से ही सांस को भरना है। ली हुई सांस को गले में से नीचे फेफड़ों में उतारें, पूरे फेफड़े में फैला दें और होल्ड करके रखें। और सूर्य नाड़ी से छोड़ दें। इस प्रकार से। और यदि आप से शीतली प्राणायाम यानी कि जिह्वा का रोल नहीं हो पा रहा है तो शीतकारी प्राणायाम करें। यह चौथा प्राणायाम, दोनों दंतमंतियों को हर कोई भीज सकता है। टाइट करें इस प्रकार से और जिह्वा को ऊपरी दांतों पर लगाते हुए, यानी कि ऊपर साइड के जो हमारे दांत हैं उस पर जिह्वा का अग्रभाग टिप लगा के हल्का सा मैंने लिप्स खोला है, जिससे दोनों जबड़े से सांस अंदर ले सकूं। लिए हुए सांस को गले से फेफड़ों में भेज रहा हूं और कुंभक कर रहा हूं। उसके उपरांत सांस को छोड़ रहा हूं। धीरे धीरे सांस को पूरा छोड़ दें। इस प्रकार से इसको भी अपने समयानुसार बढ़ाएं करें। और विशेष निवेदन कि कुछ हल्के कपड़े, हल्के कलर कपड़े पहने, जैसे ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, जो कि सूर्य की गर्मी को ऑब्जर्व कर पाए, उसको आप वियर करें, पहने, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।